एक दिन मैं अपनी गर्लफ्रेंड जोई के साथ काम कर रहा था। मैं काम में इतना मसरूफ हो गया कि दरवाजा बंद करना भी भूल गया। हम दोनों अपना काम कर रहे थे। जब मेरी माँ आई, हम दूसरी तरफ मुंह करके लगे हुए थे और माँ दरवाजे पर खड़ी सब कुछ देख रही थी कि अचानक मेरी नजर माँ पर पड़ी। और फिर क्या हुआ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम मुनसर है और आज मेरी कहानी मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। ये मेरी कहानी और मेरी माँ की है। मेरी माँ का नाम काशाना बेगम है और उनकी उम्र 41 साल है, लेकिन उसने अपने जिस्म को बरकरार रखा है। यही वजह है कि वो अब भी जवान नजर आती हैं। तो दोस्तों, बगैर किसी ताखीर के आइए कहानी शुरू करें। दोस्तों, ये 6 साल पहले हुआ था जब मेरे वालिद का सांप के डसने से अचानक इंतकाल हो गया और हमारे खानदान पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उस वक्त हमें ऐसा महसूस होने लगा जैसे हमारी जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रहा। ऐसा लगता था जैसे हमारी जिंदगी रुक गई हो। मेरे वालिद ने बहुत मेहनत करके अच्छी खासी रकम कमाई थी, जिसकी वजह से हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। एक घर मेरे वालिद ने बनाया था जिसमें अब मैं और मेरी वालिदा रहते हैं। वालिद के जाने के बाद मेरी माँ को बहुत सदमा पहुंचा, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया और हम दोनों माँ बेटा फिर से कुछ खुश रहने लगे। माँ भी सदमे से बाहर आ गई थी और हमारी जिंदगी फिर से बेहतर होने लगी थी। मेरे लिए सबसे अच्छी बात यह थी कि माँ की हंसी लौट आई थी। मेरे वालिद के ज़माने से मेरी माँ हमेशा खुली तबीयत की थी। हम दोनों अक्सर अपनी तमाम बातें शेयर करते थे और सबसे अहम बात यह है कि माँ घर में हमेशा नाइटी पहनते थे, इसलिए मैं उनकी बहुत तारीफ करता था। मेरे पापा मम्मा की बहुत तारीफ करते थे और मेरी वालिदा को भी मेरी तारीफ बहुत पसंद थी। वालिद के जाने के कुछ अरसा बाद जब माँ नॉर्मल हुई तो मैंने देखा कि वो फिर वही कपड़े पहनने लगे। अब वो हमेशा मेरे सामने बदलती रहते थे। मेरे जहन में अजीबो गरीब ख्यालात आने लगे और उनकी तरफ मेरा रवैया भी बदल गया। कई बार मैंने माँ को मुख्तलिफ नज़रों से देखा। माँ ने मुझे कई बार ऐसा करते देखा, लेकिन माँ ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। जब वो छोटे कपड़े पहनकर पार्टियों में जाती थी तो लोग उस पर बहुत तबसरे करते थे। मुझे ये सब देखकर गुस्सा आता था, लेकिन अम्मा सबको नजरअंदाज करके मजे लेती थी। माँ जब भी कपड़े खरीदने बाजार जाती तो मुझे भी साथ ले जाती। जब वो कपड़े खरीदती थी तो मुझसे पूछती थी कि तुम्हें कौन सा पसंद है, और जो कुछ मैं बताता माँ सिर्फ वही कपड़े खरीदती थी। ये सब हमारे दरमियान आसानी से होता रहा, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। घर में कई बार वो ऐसे कपड़े पहन लेती जैसे ऐसा लगता कि उससे बेहतर कुछ ना पहनती हो। वो पता नहीं मेरी माँ ऐसा क्यों करती थी। एक दफा मैं सुबह उठा तो माँ को देखा वो साड़ी पहनकर तैयार खड़ी थी। मैंने बहुत दिनों बाद माँ को ऐसे देखा था। फिर मैंने माँ से पूछा, आप कहीं जा रही हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटा, मैं तुम्हारी खाला के घर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा ठीक है माँ, और कुछ देर बाद वो चली गई। कुछ देर बाद मुझे अपनी गर्लफ्रेंड जोई का फोन आया। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। फिर मैंने उससे कहा, मेरी माँ आज घर पर नहीं है, तुम यहाँ आओ। वो लम्हों में पहुंच गई। वो आते ही मैंने उससे गले से लगाया और फिर उससे कमरे के अंदर ले गया। हम दोनों ने साथ चाय पी और नाश्ता किया और फिर कुछ देर बातें की। मैं काम में इतना मसरूफ हो गया कि दरवाजा बंद करना भी भूल गया। मैंने सोचा कि माँ शाम तक आ जाएगी, लेकिन माँ दोपहर को ही आ गई। वो बगैर शोर किए मेरे कमरे के अंदर आई और हम दोनों को देखा। हम दोनों अपना काम दूसरी तरफ कर रहे थे। वो दरवाजे के पास खड़ी हमारी तरफ देख रही थी, लेकिन कुछ नहीं बोली। उसी दौरान मैंने दरवाजे की तरफ देखा तो देखा कि माँ हम दोनों को देख रही थी। उन्हें देखकर हम दोनों अचानक घबरा गए और सर झुकाए खड़े हो गए। ये देखकर माँ ने हमें कुछ ना कहा और मुस्कुराते हुए बाहर निकल गई। मेरी गर्लफ्रेंड जोई ने कहा, क्या अंसुर आंटी ने हमें देखा है? अब क्या होगा? मैंने कहा, हाँ यार, जल्दी में। मैं दरवाजा बंद करना भूल गया। फिर मैंने जल्दी से अपनी गर्लफ्रेंड जोई को वहां से निकाला और उससे बाहर छोड़ आया।
फिर मैं अपने कमरे में वापस आया और लेट गया क्योंकि अब मैं माँ की तरफ देखने के काबिल नहीं था। मैंने सोचा पता नहीं अम्मा क्या सोच रही होगी। ये सोचकर मैं कमरे से बाहर नहीं निकला। जब मैं शाम के खाने पर भी ना गया तो माँ मेरे कमरे में आई और पूछा कि अंसुर बेटा खाने के लिए क्यों नहीं आया। मैं घबराकर बोला मामा मुझे माफ कर दें, मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा नहीं होगा, मुझे माफ कर दो। कुछ देर खामोश रहने के बाद माँ बोली बेटा ये तुम्हारी उम्र में आम सी बात है, अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है तो मुझे उसमें क्या परेशानी होगी। ये सुनते ही मैं फौरन उठा और अपनी माँ को गले लगा लिया और कहा तुम कितनी अच्छी माँ हो। माँ ने कहा तुम्हारे पापा के बाद अगर मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ तो मुझे यह सब माफ करना पड़ेगा। फिर माँ ने कहा शायद मैं तुम्हें तकलीफ देने के लिए थोड़ी जल्दी आ गई हूँ। आज माँ ये कहकर हल्का सा मुस्कुराई। मैंने उससे अलग होकर कहा नहीं माँ, ये हमारी गलती थी, माजरत। फिर हम एक साथ बाहर आए और खाया। मैं समझ नहीं पा रहा था कि माँ ने ना जाने मुझे डांटा और ना ही कुछ कहा और उसके ऊपर ये सब कैसे हुआ। अच्छा, हम दोनों ने एक साथ खाना खाया और कमरे में सोने के लिए चले गए। वालिद के जाने के बाद मैं और मेरी माँ एक ही कमरे में सोते थे। उस वक्त माँ ने कपड़े बदल कर जाली वाली नाइटी पहनी और मैंने भी मुख्तसर लोअर पहना और हम दोनों बेड पर लेट गए। मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं अपनी माँ की सोचों में मगन था। फिर मेरी माँ ने मेरी तरफ देखा और कहा क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, तुम्हें नींद नहीं आ रही। मैंने कहा कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही। फिर माँ ने कहा मैं जानती हूँ बेटा इस वक्त तुम क्या सोच रही हो। तब मैंने उनकी तरफ देखा और पूछा क्या माँ। तो माँ बोली क्या तुम भी यही सोच रहे हो। माँ ने मुझे कुछ नहीं कहा, क्यों नहीं डांटा। क्या मुमकिन है माँ ये सब देखकर मेरी तरफ मुतवज्जह हो गई हो, लेकिन अगर तुम ये मेरी सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो बेटा। मैं माँ हूँ, मैं ऐसा कभी गलती से भी नहीं सोचूंगी क्योंकि माँ बेटे का रिश्ता एक कीमती रिश्ता है। तो माँ ने कहा हाँ मैं मानती हूँ कि मैं तुम्हारे सामने इतने छोटे कपड़े पहनती हूँ, लेकिन मुझे ये सब पसंद है, किसी को मुतवज्जह करने के लिए नहीं। और उससे क्या फर्क पड़ता है कि मैं किस तरह के कपड़े पहनती हूँ, क्योंकि ज़हन कपड़ों के बारे में बेटा अगर तुम्हें कोई शक है तो उससे दूर करो, क्योंकि हमारे रिश्ते की एक हद होती है और हमें इस हद पर अमल करना पड़ता है और ये हद कभी नहीं टूटनी चाहिए। और जहाँ तक बात तुम्हें डांटा नहीं चाहिए बेटा, तुम्हारे बाप के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी मेरी है और मैं तुम्हें अपनी किसी गलती की वजह से खोना नहीं चाहती, इसीलिए मैंने तुम्हें प्यार से समझाया। माँ की ये बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी माँ को गले लगाया और उनसे माफी मांगी और वादा किया कि ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। प्यारे दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।